नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ, मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी हुई। देखिए, आप सबको पता होगा कि यहाँ जिस तरीके से निजर की हत्या कनाडा में हुई है, खालिस्तानी समर्थक, और समझ जाइए कि संगठन को एक्टिव करने में उसका हाथ था। उसकी हत्या के बाद दो अज्ञात लोग आते हैं, उसकी हत्या करके चले जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने एक गलत बयान दे दिया है। एक तरफ जब G20 के बाद कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत को पहचान नहीं रहा होगा, वो भी भारत की बढ़ती ताकत को नहीं पहचान रहा होगा, इस बीच कनाडाई पीएम यहां जस्टिन ट्रूडो का बयान चौंका देने वाला है। और देखिए, भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी समर्थक यहां निजर की जब हत्या होती है तो उसके बाद भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर देते हैं। और देखिए, यहां भी भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त किया, बदले की भावना पूरी हो गई। लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर सामने ये आई है कि 25 सितंबर को खालिस्तानी एक्टिव हो जाएंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने आह्वान किया है कि कई जगह पर दंगे फसाद करेंगे, इसके साथ कई जगह दंगे भड़काने की साजिश रचते दिखाई देंगे। और ये कुछ नहीं, ये कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद से हुआ है। दर्शकों, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो एक और खबर सुर्खियां छा रही हैं। जस्टिन ट्रूडो को इसी वजह से जस्टिन सिंह ट्रूडो कभी कभी किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के गले मिलते दिखाई देते हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी जस्टिन ट्रूडो के संपर्क में रहते हैं। और देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक बार भी नहीं देखा गया है कि उन्होंने खालिस्तानी संगठन के आतंकियों को आह्वान किया हो, कनाडा में पल रहे बढ़ रहे खालिस्तानियों को कभी चौंकाया हो अपने फैसलों से। कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। और देखिए, उन्होंने कह दिया कि इस पर कहीं ना कहीं इनका हाथ है, मतलब भारत सरकार का हाथ है। भारत सरकार को वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी हत्या हुई है उसमें भारत सरकार का हाथ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तब हुआ है जब से खालिस्तानी झंडे फहराए गए। इसके साथ जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों द्वारा लंदन में इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया गया, और यही वजह है कि लगातार भारत से रिश्ते कनाडा के खराब होते नजर आते। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इस बात पे कि आखिर अब खालिस्तानी करेंगे क्या। अब तक विदेश में देखिए, भारत के कई ऐसे दुश्मन मारे जा चुके हैं, लेकिन इस बीच भूचाल ला दिया इन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। एक और बात मैं आपको बता दूं, सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसकी अभी अभी खबरें फैली थी झूठी कि वो मारा गया है विदेश में, देखिए उसने भी कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी है कि आप ये छोड़कर चले जाएं। एक बात मैं आपको और चौंका देने वाली बता देती हूं, यहां पर प्रधानमंत्री के शह पर यह हो रहा है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये चाह जाए कि खालिस्तानियों की आवाज को दबाना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, तो वहां पे खालिस्तानी समर्थक नाराज होते और इसके साथ चुप हो जाते। लेकिन अब देखिए, कनाडा के पीएम तो बोल ऐसी बात रहे हैं जिससे खालिस्तानी और एक्टिव हो गए। 25 सितंबर को बड़े साजिश को अंजाम देने की ये कोशिश करेंगे खालिस्तानी। इसके साथ अभी अभी कितने कृत्य देखेगा दर्शकों, जहां पर देखा गया कि खालिस्तानियों के हौसले बुलंद रहे, चाहे वो खालिस्तानी झंडा फहराने की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से भारतीय राजनयिकों पर अटैक करने की बात हो। देखिए, कई ऐसे मामलों में कनाडा सरकार घिरती नजर आ रही है कि कनाडा की वजह से ये हुआ है और आगे भी होता रहेगा अगर कनाडा ने इसको नहीं संभाला। भारतीय दूतावास में लगा तिरंगा उतारा गया खालिस्तानियों के द्वारा। ये तो सब हाल फिलहाल की बात है। और देखिए, आपने देखा होगा किस तरीके से उस जमाने में इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकाली गई, और अभी भी ये हुआ, इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी एक बार और निकाली गई। और सुनिए, पोस्टर जारी करके उस पर भारतीय दूतावास के हाई कमिश्नर और टोरंटो में कॉन्सुलेट जनरल की तस्वीर लगाई गई। इस पर किलर्स इन टोरंटो लिखा गया। ये देखिए, ये हाल के मैं आपको बातें बता रही हूं कि अभी हाल में खालिस्तानियों के हौसले किस तरीके से भारत के खिलाफ बुलंद दिखे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी अभी लंदन हाई कमीशन में उन्होंने, जब भारत ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने जवाब दिया था, माफी मांगी थी। और ये दिखा रहा है कि भारत के बढ़ते कदम की वजह से पूरा विश्व ये मानता है कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। यहाँ देखिए, कनाडा ही भारत से पंगा लेने को आतुर हो रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, केवल खालिस्तानी झंडे ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ने कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह कराया। देखिए, इनको खालिस्तान अलग चाहिए और ये कई सालों से इनकी मांग है
मुझे नहीं लगता है ऐसा कि जनता भी ये चाहती है कि खालिस्तान समर्थकों की ये जो मांग है पूरी हो जाए। और देखिए यहाँ पर सारे शहर में हिंदू मंदिर की दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखना, इसके साथ गलत बातें लिखना, ये दिखा रहा है कि खालिस्तानी बार बार ये हिमाकत कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं एक और बात, जस्टिन ट्रूडो आखिर क्यों इतने गुणगान गाते हैं? देखिए इसके पीछे सिख वोट बैंक की राजनीति समझ में आती है। आपने देखा कई ऐसे सिख समुदाय के लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके कनाडा की ओर पलायन कर जाते हैं, और हम आए दिन सुनते हैं कि पूरे सिख कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक सदस्य कनाडा में होता है। ये आए दिन आपने देखी होगी खबरें भी, और ये बातें आमतौर पर जायज है। अब ऐसे में कनाडा में आपको मैं अगर आबादी के आंकड़ों पर जाऊं, विशेषता बताऊं, 8 लाख कनाडा में सिखों की आबादी है। इनमें से ये जो सिख वोट बैंक है ये जस्टिन ट्रूडो के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और केवल इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो ऐसा कृत्य करते दिखाई देते हैं। आपको बता दें भारत सरकार का हाथ निज्जर की हत्या में, ये सब कहकर ट्रूडो ने चौंका दिया। अभी G20 में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने भारत सरकार से इस मसलों पर बातचीत की है, जबकि भारत सरकार ने पहले भी कह दिया है कि खालिस्तानियों को हटाओ। वैसे भी कनाडा में आपको बता दें कि आए दिन अपहरण या हत्याएं आम बात है, और कनाडा में यह सब होता रहता है, और यही वजह है कि खालिस्तानी वहां पर और एक्टिव नजर आ रहे हैं। कनाडा सरकार उनको पलने दे रही है, उनको बढ़ने दे रही है, उनको फूलने दे रही है। अब मैं आपको बता दूं कनाडा की राजनीति में पहले तो वोट बैंक इनके लिए जरूरी है, और अगर ट्रूडो की लिबरल पार्टी की बात करें, उनके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी बड़े राजनीतिक दल हैं। इनमें न्यू डेमोक्रेटिक जगमीत सिंह की पार्टी है। देखिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है कनाडा के पीएम के वोट बैंक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि ट्रूडो इसी शख्स के पीछे पीछे चलते हैं। आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी, जस्टिन ट्रूडो यहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री जगमीत सिंह की पार्टी के इशारों पर चलते हैं। जगमीत सिंह के इशारों पर चलते, आपको जानकर हैरानी हुई होगी इस बात पे कि जगमीत सिंह के पीछे जस्टिन ट्रूडो, और यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो कहते हैं। ये हास्यास्पद बात है, ये केवल पीएम की शख्सियत पर सवाल नहीं उठा रहा है, यह भी दिखा रहा है कि पीएम की सोच कैसी होगी जो उनको ऐसा कहा जा रहा है। आगे सुनिए, उनके इशारों पर वो चलते हैं ट्रूडो, और इस देश में सिखों की आबादी अगर मैं आपको बताऊं तो 8 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। कनाडा में आपको हर जगह सिख नजर आएंगे। देखिए सिखों से आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति है खालिस्तानी समर्थकों से जो अभी एक्टिव हो रहे हैं। ट्रूडो को उनको रोकना होगा, वरना ये भारत के खिलाफ साजिश करने में सफल हो जाएंगे। 25 सितंबर को वैसे भी कई जगह साजिश करने का प्लान इनका है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विदेश मंत्री, कनाडा के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, वो भी भारत ने उससे अलगाव कर लिया है, और भारत ने कहा है कि ये केवल बयान गुमराह करने वाले हैं, भारत का कोई हाथ नहीं है यहाँ पर निज्जर की हत्या के पीछे। अब देखिए कनाडा में हमेशा ही खालिस्तानी सक्रिय रहे हैं, और ट्रूडो पर इनके प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगता नजर आता है। तो हिंदुओं को धमकी, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है आतंकी खालिस्तानी, इसने एक धमकी दी है कि जितने हिंदू हैं वो जल्दी यहां से चले जाएं। हिंदुओं को धमकी दी है पलायन करने के लिए। इसके साथ देखने वाली बात होगी कि इस खालिस्तानी समर्थकों के जो प्लान्स है वो अगर फेल होते हैं तो जस्टिन ट्रूडो को भारत सरकार सराहेगी, लेकिन नहीं, लगातार कनाडा से रिश्ते खराब हो रहे हैं भारत के, और ये कनाडा के लिए ही बहुत दुख की बात है, क्योंकि भारत का बढ़ता कद अभी ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पाकिस्तान भी नतमस्तक है, और आप क्या ही बात करें जो बाइडन की, जो बाइडन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर सभी देश के नेता चाहे पुतिन हो गए भारत सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। और इधर कनाडा की ये हरकत, मैं चाहूंगी आपकी राय जरूर बताएं। यहाँ पर कनाडा छोड़कर भारत चले जाने की धमकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, 25 सितंबर को बड़े हमलों की साजिश ये खालिस्तानी समर्थक कर रहे हैं। बने रहिए, जस्टिन ट्रूडो के बयान को आप जिस तरीके से देख रहे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आपको बहुत शुक्रिया।